भारत में जातिगत जनगणना अब आधिकारिक रूप से शुरू होने जा रही है। केंद्र सरकार ने इसको लेकर जनगणना अधिनियम 1948 के तहत गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अधिसूचना के मुताबिक देश भर में जनगणना की यह प्रक्रिया 1 मार्च 2027 तक यानी कि 21 महीनों में पूरी कर ली जाएगी। इसमें जाति आधारित आंकड़ों को भी शामिल किया जाएगा। यह देश की पहली आधिकारिक जातिगत जनगणना होगी जो जनसंख्या की सामाजिक और आर्थिक तस्वीर को गहराई से सामने लाएगी। इस जनगणना को 2 चरणों में किया जाएगा। पहला चरण हाउसिंग सेंसस यानी कि आवास गणना और दूसरा पॉपुलेशन सेंसस यानी कि जनसंख्या और जातिगत गणना होगी। पहला चरण 2026 के अंत तक पूरा किया जाएगा, जबकि दूसरा चरण 2027 की शुरुआत में होगा। जनगणना की संदर्भ तिथि यानी कि रेफरेंस डेट जो है वो 1 मार्च 2027 तक तय की गई है। वहीं पर्वतीय और सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए 1 अक्टूबर 2026 को ही अंतिम तिथि माना जाएगा। जनगणना का प्राइमरी डेटा मार्च 2027 में जारी हो सकता है, जबकि डिटेल डेटा जारी होने में दिसंबर 2027 तक का वक्त लगेगा। इसके बाद 2028 तक लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होगी। साल 1931 के बाद यह पहला मौका होगा जब भारत में जातिगत जनगणना को आधिकारिक रूप से जनगणना प्रक्रिया का हिस्सा बनाया गया है। इसमें ओबीसी, एससी, एसटी और सामान्य वर्ग की जातियों की भी गिनती की जाएगी। सरकार इस डेटा का इस्तेमाल आरक्षण, सामाजिक योजनाओं और नीति निर्माण में करेगी। इस बार की जनगणना पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से कराई जाएगी, जिसमें मोबाइल ऐप्स और सेल्फ एन्यूमरेशन यानी कि स्वगणना की सुविधा भी दी जाएगी। करीब 34 लाख कर्मचारी इस प्रक्रिया में शामिल होंगे, जिन्हें डिजिटल टूल्स पर विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। हाउसिंग सेंसस में संपत्ति, सुविधाएं, घर की स्थिति जैसे सवाल होंगे, जबकि पॉपुलेशन सेंसस में व्यक्ति की उम्र, लिंग, धर्म, जाति, शिक्षा, रोजगार, प्रवास, रिश्तेदारी जैसे लगभग 30 सवाल पूछे जाएंगे। आपको बता दें कि यह आंकड़े सामाजिक आर्थिक योजनाओं और वित्त आयोग की सिफारिशों की आधारशिला बनते हैं। आरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं के लक्ष्य निर्धारण में इसका खास महत्व है और नीति निर्माण और संसाधन आवंटन इससे प्रभावित होते हैं। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।